रियल एस्टेट में मैंने जैसे ही कदम रखा रेरा आने के बाद, वैसे ही फर्स्ट स्टेज में मेरे को एक ब्रेकर लगा और बहुत बड़ा ब्रेकर मिला मेरे को, जिसकी खामियां 3 साल तक मुझे भुगतनी पड़ी। लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटा। ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे बिहार के बिल्डर्स को कि संजीव श्रीवास्तव पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन गोवा सिटी जो बनेगा, दूसरा गोवा सिटी बिहार में नहीं बनेगा। एक उस समय था कि मैं पैदल हाजीपुर से कभी पटना भी आ जाता था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। फिर भी मैंने अपना परिश्रम नहीं छोड़ा। सिंगापुर पैलेस भी मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा ड्रीम पीआर होम्स का। वो भी पूरी तरह से आपके सपनों को साकार करे। जो हमारे ग्राहक चाहते हैं उसमें वही चीज उनको दिया जा रहा है, और कंप्लीट उसमें एक चीज की कोई भी कमी नहीं है। उससे ज्यादा हम लोग बढ़ा के दे रहे हैं एमिनिटीज, लेकिन अच्छी तरह से बना करके दे रहे हैं। पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन का 6 साल बेमिसाल और बुलंदियों को छूने के लिए अभी भी है तैयार, क्योंकि पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन समझौता नहीं करती है और सपनों का महल बनाकर देती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन का आज 6ठा वर्षगांठ है, जिसको लेकर तमाम कर्मचारियों ने संजीव श्रीवास्तव सर, जो पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के सीएमडी हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी मिल रही है। हमें भी मौका मिला, और तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हर एक बिल्डर तो बना के देते हैं, लेकिन सपनों का महल जो सपनों में ही लोग देखते हैं वो खरा उतरेगा। वो नाम है गोवा सिटी, और दूसरी नाम भी हम बताएंगे, सिंगापुर पैलेस भी है एम्स के पास। और जिस तरीके से गोवा सिटी जो बनने जा रहा है वो अपने आप में एक खास अहमियत रखता है। और हमारे साथ पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के सीएमडी संजीव श्रीवास्तव सर, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ पेपर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। 6 साल बेमिसाल। राजन, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग का भी सपोर्ट रहा है इस 6 साल में। सबसे पहले मैं अपने सारे पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन की सारी टीम को, जितने हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन, ड्रीम पीआर और न्यूज़ पीआर के सारे टीम मेंबर्स को, उसके सीईओ को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके बदौलत आज 6 साल हम कंप्लीट किए हैं। क्योंकि पहला ऐसा हम बिल्डर हैं कि कदम रखते ही मेरे ऊपर ब्रेकर आ गया था। रियल एस्टेट में मैंने जैसे ही कदम रखा रेरा आने के बाद, वैसे ही फर्स्ट स्टेज में मेरे को एक ब्रेकर लगा और बहुत बड़ा ब्रेकर मिला मेरे को, जिसकी खामियां 3 साल तक मुझे भुगतनी पड़ी। लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटा और मैं आगे बढ़ते गया आप सभी लोगों के सहयोग से। क्योंकि मैंने 2019 में रेरा में कदम रखा था। रेरा में अप्लाई किया था गोवा सिटी प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट मैंने अप्लाई किया था, लेकिन 2 साल तक रेरा ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ये कह करके कि आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मैप अप्रूव्ड नहीं है। फिर भी मैंने कोई ऐसा कसर नहीं था जो मैंने छोड़ा। लास्ट मैंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मैप अप्रूव कराया और रेरा से रजिस्ट्रेशन लिया। और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जोर शोर से अपने गोवा सिटी में मैं वर्क कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरा एक और प्रोजेक्ट ड्रीम पीआर होम्स के नाम, कंपनी के नाम से है, सिंगापुर पैलेस, उसको भी मैंने रेरा अप्रूव कराया है, और उस पर भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। रेरा ने जो टाइमिंग दिया हुआ है, या पटना मेट्रोपॉलिटन ने जो टाइमिंग दिया हुआ है बनाने का, उससे कहीं ज़्यादा वर्क हम लोग कर चुके हैं। आप मेरे साइट पे जाएंगे तो देखेंगे कि अप्रैल में सिंगापुर पैलेस का मेरा रेरा अप्रूव हुआ है, और 4 महीने में मैं फर्स्ट फ्लोर ढालने जा रहा हूँ, का छत ढालने जा रहा हूँ। साथ ही साथ गोवा सिटी की अगर बात करते हैं तो गोवा सिटी में टोटल अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है, पीसीसी आरसीसी राफ्ट कंप्लीट हो चुका है, उसका कॉलम निकल चुका है। तो मैं अपनी पूरी क्षमता लगा दिया हूँ गोवा सिटी प्रोजेक्ट और सिंगापुर को
हम अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर करने के लिए जो रेरा के तय समय से पहले मैं हैंड ओवर करूंगा, और जो मैं बोला हूं, जो मैं अपने गोवा सिटी के इनॉग्रेशन के समय बोला था कि सिर्फ आपको एक बैग लेकर के आना है मेरे यहाँ, वो आज भी कायम है। मैं सारे अपने वायर्स, सारे अपने क्लाइंट्स, सारे अपने ग्राहक से फिर एक बार यही अपील करता हूं, यही बात बोलता हूं कि आपको सिर्फ मेरे गोवा सिटी प्रोजेक्ट में बैग लेकर के आना है। पूरी तरह से फर्निश्ड करके दे रहे हैं, फुल्ली फर्निश्ड करके दे रहे हैं, आपको कोई सामान बाहर से नहीं लगाना है। और मेरा ये खुद का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और बिहार में एक ऐसा मिसाल कायम करेगी पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन, जो अभी तक किसी बिल्डर ने बिहार में ये गोवा सिटी की तरह कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना करके नहीं दिया है और ना ही देगा। ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे बिहार के बिल्डर्स को कि संजीव श्रीवास्तव पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन गोवा सिटी जो बनेगा, दूसरा गोवा सिटी बिहार में नहीं बनेगा। बिल्कुल। और सिंगापुर पैलेस भी जो बन रहा है पटना एम्स के पास, उसकी कुछ क्या खासियत है? सिंगापुर पैलेस भी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट का नाम आप देखिएगा, किसी भी संस्था का नाम देखिए, किसी भी अच्छे लोगों का नाम देखिए, नाम में ही उसकी खासियत छुपी रहती है। सिंगापुर पैलेस भी मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा ड्रीम पीआर होम्स का। वो भी पूरी तरह से आपके सपनों को साकार करे, जो हमारे ग्राहक चाहते हैं उसमें वही चीज उनको दिया जा रहा है, और कंप्लीट उसमें एक चीज की कोई भी कमी नहीं है। उससे ज्यादा हम लोग बढ़ा कर दे रहे हैं एमिनिटीज, लेकिन अच्छी तरह से बना करके दे रहे हैं। एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस तरीके से शुरू के दिनों में आप एक बड़ा पद छोड़कर खुद का बिजनेस स्टार्टअप किया, और एक नाम और एक मुकाम है संजीव श्रीवास्तव, और उससे जुड़ी है पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन, ड्रीम होम्स, न्यूज पीआर, तमाम पहलुएं जुड़ी है, लेकिन वो पद छोड़ने के बाद ये मुकाम हासिल करना। देखो राजन, सबसे बड़ी बात है कि होता क्या है, माइंड सेटअप होता है। हमने भी एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में काम किया था। उस कंपनी में मैं एज ए ब्रांच इंचार्ज ज्वाइन किया, और उसी कंपनी में मैंने उस कंपनी का सीईओ पोस्ट, लास्ट जो उस पोस्ट कंपनी का डेजिग्नेशन था, उसको मैंने हासिल किया। और हासिल करने के बाद अच्छा वर्क किया। तब तक मेरे मदर और फादर की तबीयत सीरियस हो गई, तो मुझे बैक पटना आना पड़ा, क्योंकि मेरी पोस्टिंग थी कोलकाता में, मेरा ऑफिस कोलकाता में ही था, तो मैं कोलकाता था। लेकिन इस तरह से कुछ घरेलू परेशानियाँ आई, ताकि मुझे 2 लाख रुपया पर मंथ सैलरी मिलता था। 36 लाख का पैकेज को मैंने छोड़ करके मैं अपने माँ पापा के लिए यहाँ आया, और यहाँ मैं फिर जीरो से किसी दूसरी कंपनी में मैंने 25,000 की नौकरी ज्वाइन की, फिर 60,000 हुआ। किसी कंपनी में रियल एस्टेट में मैंने बहुत सीख लिया, एक कंपनी में सीखा समझा। फिर एक कंपनी में जनरल में से पटना भी आना जाना लगा रहता था। हाँ, छपरा से पटना संघर्ष का तो वो दौर था कि कभी ऐसा था कि मेरे पॉकेट में 10 रुपया था, और मैं वही छपरा से लेके आता था पटना, फिर वही वापस चला जाता था। वो सारी चीज़ें हैं। एक उस समय था कि मैं पैदल हाजीपुर से कभी पटना भी आ जाता था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। फिर भी मैंने अपना परिश्रम नहीं छोड़ा, और आज के डेट में आप लोग के सामने है। सबसे बड़ी बात, हिम्मत नहीं आपने हारा। रेरा जो एलिगेशन लगाए उसके बाद आपने हिम्मत नहीं हारा, और अपने कस्टमर और अपने कंपनी और साथियों के साथ अब भी आप खड़े हैं, और एक बड़ा अंपायर खड़ा कर चुके हैं। वो है, सबसे सब लोगों का साथ मिला। साथ साथ हमारी अर्धांगिनी पूजा श्रीवास्तव का भी कदम से कदम के साथ मिला है, पूरे परिवार का मिला। मैसेज क्या देना चाहते हैं पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के तमाम कर्मचारी, कस्टमर, न्यूज पीआर के तमाम कर्मचारियों को? बस मैसेज यही देना चाहता हूँ हम अपने सारे कर्मचारियों को, कि जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं ऑफिस, उनका अच्छे से उनके साथ अच्छा सा बिहेव करें, अच्छे से बिहेवियर रखें, क्योंकि क्लाइंट मेरे भगवान हैं, और उन्हीं के द्वारा हम भी और हमारे द्वारा आप हैं।
तो अगर कस्टमर रेगुलर हमारे यहाँ आते हैं, आपका अच्छा व्यवहार रहता है, तो वहीं आगे हम भी बढ़ेंगे और तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारे जो भी कस्टमर हैं पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के ड्रीम पियर होम से, उनको भी मैं आश्वस्त करता हूँ किसी भी तरह की निगेटिव बातों में नहीं आएंगे। और पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन कहीं बाहर की कंपनी नहीं, आपके घर की कंपनी है, आपके घर के लड़का का कंपनी है, बिहार के लड़का का कंपनी है। कभी भी आप किसी तरह का कोई शिकायत हो तो डायरेक्ट मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल करेंगे। और मैं आपको फिर से एक बार आश्वस्त करता हूं कि जो मैंने रेरा से समय लिया है, जो मैंने पटना मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी से समय लिया है गोवा सिटी एवं सिंगापुर पैलेस के लिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको समय से पहले और जो चीज़ें मैं बोला हूं उसमें सुसज्जित करके देने के लिए मैं आपको दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और ओपन फोरम में बोलता हूं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट गोवा सिटी को आपको मैं बना करके सही समय पर दूंगा। बिल्कुल निश्चित रूप से संघर्ष की वो कहानी याद आने के बाद तो अक्सर जाहिर सी बात है कि संघर्ष की वो कहानी भावुक वाली बात तो रहती है, लेकिन जिस तरीके से गोवा सिटी इतिहास रचेगी, पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट बनाने जा रही है उसके टक्कर में अभी तक तो फिलहाल कोई ना होगा और ना आने वाले समय में भी कोई होगा। और वही सिंगापुर पैलेस भी नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो नाम दिया गया है, और उसी तरह से गोवा सिटी प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार होगी। जो लोगों को इच्छा रहती है घर की, तो घर तो सभी देते हैं, लेकिन गोवा सिटी के नाम में कुछ रहस्य भी जुड़ा हुआ है और जो बनकर मिलने वाला है वो अपने आप में खासियत भी रखेगा। संघर्ष की कहानी में बुलंदियों को छूने वाला पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के सीएमडी संजीव श्रीवास्तव सर को भी न्यूज़ पेयर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो आपने सुना कि बुलंदियों को छूने के लिए एक सफ़र तय किया जाता है। जिस समय पॉकेट में 10 रुपया नहीं था, हाजीपुर से पटना का सफ़र करना, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मंजिल को अगर पाना है तो संघर्ष तो करना ही होगा। और वही आलम है कि एक बड़े अंपायर का मालिक भी बने। संजीव श्रीवास्तव वो नाम है जो पल्लवी राज से स्टार्टिंग हुआ, ड्रीम होम्स आया, उसके बाद न्यूज़ पियर, पहचान बनती गई, नाम बनता गया। और आज के डेट में जो गोवा सिटी है जो अपने आप में मायने रखेगी। नाम तो सभी देते हैं, घर तो सभी देते हैं, लेकिन नाम के साथ जो गोवा सिटी और गोवा का जो आनंद रहेगा वो अपने आप में काफ़ी असरदार भी रहेगा।